तो जय हिंद सभी को। और हम लोग को मैं एक बार लिंक आप लोगों को फिर से प्रोवाइड कर देता हूँ, जो हम लोगों ने पिछली बार की 3 लैब्स की थी उनकी, मतलब जो 2 लैब्स की थी और जो आज करने वाले हैं। रियल लाइफ में भी आप लोग ओटीपी को बाईपास कर सकते हैं। आप लोगों को अब तक ये सर ये आप लोगों को अब तक ये पता होनी चाहिए कि हम लोग कोई भी ओटीपी को बाईपास करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है क्या कहते हैं, हमें बार बार ये नहीं कहता कि आप लॉग आउट हो रहे हैं, कि आप बार बार लॉग आउट हो रहे हैं। तो सॉरी, बट इस स्पेशल लैब में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ ऐसा देखेंगे जैसा आपको डेली बेसिस पे देखने को मिलता है। जैसे मान लो कि आप लोग अपने पहले नंबर माइक बंद रखिए, ठीक है। आप लोग जैसे मान लें कि सबसे पहले किसी भी अकाउंट में लॉगिन, कहीं भी आप लोग लॉगिन होने जाते हैं, जैसे कि मैं इस केस में मान लेता हूँ कि आप लोग फेसबुक में लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है। फेसबुक facebook.com में आप लोग लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप लोग लॉगिन करेंगे तो आपसे वो एक आईडी मांगेगा। जैसे आईडी मान लेते हैं AYUSH MEN आयुष्मान, और इसका पासवर्ड मान लेते हैं कि मेरा @AYUSH 100 300 $2 या फिर परसेंटेज, ये हम लोग का मान लेते हैं एक पासवर्ड है, ठीक है। मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाया है, लेकिन क्या हुआ कि ये मैंने कैसे भी करके पासवर्ड पता कर लिया कि ये हमारा यूजर नेम है और ये हमारा पासवर्ड है। ये दोनों जब आपको एक दफा पता चल जाए, उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, सिंपली साइन इन में चले जाते हैं, साइन इन के बटन को दबा देते हैं एंड आप लोग साइन इन हो जाते हैं किसी भी अकाउंट, ठीक है। इसे कहते हैं हम लोग नॉर्मली लॉगिन करना। मगर जब आप लोग एक बार लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद एक नई चीज आती है जिसको कहते हैं हम लोग ओटीपी पेज। ओटीपी पेज, ओटीपी का फुल फॉर्म मैंने कल भी क्लास में आपको अच्छे से बताया था। वन टाइम पासवर्ड होता है, ठीक है। जैसे मान लो ओटीपी आपको एक आपके नंबर पे आ जाता है, ठीक है, एंड उसके बाद एक कंफर्म का मैसेज आ जाता है, ठीक है। ओटीपी को आप लोग क्या करते हैं, ओटीपी डालते हैं। जैसे मान लो कि मेरे फोन पे ओटीपी आ गया है कि 7456 हमारा एक ओटीपी है, एंड जब तक ये ओटीपी नहीं डाला जाएगा, जब तक ये ओटीपी हम नहीं डालते हैं, तब तक हम लॉगिन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मेन यही चीज है, यही मेन हमारा जो है क्या कहते हैं मोटिव होता है। तो हम लोग को ये जो चीज है, इसको बाईपास करना, इसको इसको पता करना कि ये हमारा क्या है, ये जो है हम लोग करेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग क्या होता है, आप लोग के दिमाग में ये आएगा, जो लास्ट के हम लोग ने एक लैब था उसमें ये किया था कि हम लोग इसमें बार बार ब्रूट फोर्स अटैक करते हैं, यानी कि जीरो जीरो से रहने दो, यानी कि हमने जीरो, अगर ये मान लो 4 डिजिट का है, तो हम लोगों ने 0000 से लेकर के जितने भी पॉसिबल वो होते हैं, क्या कहते हैं, ओटीपी होते हैं, उन सबको ट्राई कर लिया। अब आप लोग देखेंगे कि ये जो नंबर है, जो 7 4 5 6 है, ये हमारा अवेलेबल तो इन्हीं नंबरों के बीच में रहेगा, इन्हीं नंबरों के बीच में ही तो वो नंबर बनेगा, है ना। आप लोग बताओ, ये रेंज ले लिए 0000 से लेकर के 9999 तक, क्या आपको पता है इन्हीं के बीच में ही आप लोगों का वो बनेगा, पता है। हाँ सर। हाँ, तो आप हाँ लोग का जो सर। ओटीपी होगा वो इन्हीं के बीच में बनेगा। तो अब हमें क्या करना है कि हमें एक ब्रूट फोर्स अटैक करना है, लेकिन यहाँ पर एक कैच है। अब आप इसमें जैसे ही ब्रूट फोर्स अटैक करते हैं, अब आप इसमें जैसे ही ब्रूट फोर्स अटैक करते हैं, उसमें हर 2 अटैक के बाद आपको लॉक कर देता है, 2 अटैक के बाद आपको बाहर कर देता है, ठीक है। सिंपल है ये चीज, बहुत क्लियर है कि आप लोग को 2 अटैक के बाद बाहर कर देता है। अब आप लोग दोबारा जो है उसमें नहीं डाल सकते पासवर्ड, आप लोग उसमें दोबारा पासवर्ड नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। ओटीपी नहीं डाल सकते, आपको वो बाहर कर देगा। तो अब आप तो इस पे ब्रूट फोर्स अटैक भी नहीं कर सकते हैं कि आप लोग किस प्रकार से एक जो है वेबसाइट में जो है हम लोग ये करें, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसमें कुछ सेशन सेट कर देते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है कि हम लोग को लॉक ना करें, तो लॉक ना करने के लिए सेशन होता है, ऐसा होता है कि आप लोग को एक रुको, हाँ हाँ, देखो, आप लोग इसमें एक सेशन बनाना होता है, ठीक है। एक आपको सेशन बनाना, तो क्या लिखने जा रहा था मैं नहीं जानता, ठीक है। SESSION सेशन जो होता है आप लोग को वो क्रिएट करना है, ठीक है। सेशन क्या होता है, ये एक मार्को होता है। मार्को एक साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल किया जाता है हम लोग कोई भी ऑटोमेटिक मतलब चीज बनाने के लिए।
अभी ऑटोमेटिक चीज क्या करेगी, वो बार बार इसको वेबसाइट को ये यकीन दिलाएगी, वो इस वेबसाइट को ये चीज की यकीन दिलाएगी कि भाई ये जो इंसान लॉगिन कर रहा है ये वही इंसान है जो लास्ट टाइम भी लॉगिन कर रहा था। यानी कि इसको हम लोग भुलवा देते हैं, हम लोग वेबसाइट को भुलवा देते हैं कि आप जो है अभी तो आपने इसका एक ही टेस्ट किया है, आपने एक भी टेस्ट नहीं किया। यानी कि देखो ऐसा होता है, मैं समझाता हूँ अच्छी तरीके से। मार्को क्या करता है, जैसे आप लोग ओटीपी डालते हैं, ठीक है, आप लोग मान लो ओटीपी डालते हैं, जैसे मान लो मैंने 0001 से ओटीपी स्टार्ट किया, ठीक है, 0001 से मैंने ओटीपी स्टार्ट किया एंड 0001 डाला, ठीक है, एंड उसके बाद 2 डाला एंड जैसे मैं 3 डालूंगा तो ये क्या करेगा कि मुझे लॉक कर देगा कि भाई जो है मतलब आपने 2-3 बार गलत ओटीपी डाल दिया है, अब आप लॉक हो गए हो, अब आप दोबारा ओटीपी नहीं डाल सकते। तो मार्को क्या करता है, वो इसको भुला देता है, वो वेबसाइट को भुलवा देता है कि भाई इसने 3 अटेम्प्ट कर लिए हैं, अब आप 4 करें, 5 करें, 6 करें, फिर वो भूल जाएगा कि भाई इसने अटेम्प्ट किए। फिर आप 7 करें, 8 करें, 9 करें, फिर भूल जाएगा। फिर 10 करें, ठीक है, फिर 11 करें, फिर 12 करें, ठीक है। इस तरीके से वो एक एक जो है आप लोग ब्रूट फोर्स अटैक करते हैं मार्को का इस्तेमाल करके, एंड आपका जो सिस्टम होता है, जो आपकी वेबसाइट होती है, वो भूलती जाती है कि आपने कोई भी अटेम्प्ट किया था या फिर आपने कोई भी जो है क्या कहते हैं तकनीक इस्तेमाल की थी। तो इस चीज को हम लोग सेशन मार्को बोलते हैं। ये बात समझ में आई आप लोगों के? यस सर। सर सर Yes, sir. हेलो। जी सर। हेलो। जी बताएं। जैसे कि आप बोल रहे हैं को मतलब। देखो ऐसा होता है कि कुछ कुकीज आपके एक सिस्टम से हम्म, दूसरे सिस्टम्स के बीच में ट्रांसफर होती है। उन कुकीज में ये लिखा होता है कि इसने कितने अटेम्प्ट्स किए, ठीक है, कितने अटेम्प्ट्स किए। एंड जैसे वो बर्ब स्वीट के मार्को के पास आता है, स्पेशली ये मार्को इसके लिए ही बना है कि वो वेबसाइट्स को भुलवा दे। सिर्फ मतलब ओटीपी नहीं, आप अलग भी चीज़ों में मार्को का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या करता है कि मार्को के पास जैसे ही जाता है, MARCO, मार्को के पास जैसे ही आता है, मार्को क्या करता है, उसको भुलवा देता है। वो कहता है कि भाई आप सेशन कहाँ लेके, कुकी कहाँ लेके जा रहे हो, वापस भेजो। आपके सिस्टम में वापस आ जाती है और ये एक नई कुकी को बना करके इस पे भेज देता है सिस्टम पे। वो कुकी क्या होती है कि वो कहता है कि भाई ये जो कुकी है ये ओरिजिनल है, जो अभी आप इतनी देर से इस्तेमाल कर रहे थे वही कुकी है। कुकी में क्या होता है, 0 वैल्यू जाती है, यानी कि सर्वर को लगता है कि भाई अभी तक उसने एक भी अटेम्प्ट नहीं ट्राई किया, बल्कि आप यहाँ पे एक पूरा का पूरा सेट करते जा रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन हर बार आपका अच्छा। ओटीपी यहाँ से वहां जाता है, सर्वर का ओटीपी यहाँ से वहां जाता है, ठीक है। बट एक इसमें भी कैच है। अब जैसे ये जो ट्रिक है वो आपकी इंस्टाग्राम पे नहीं काम करेगी, मोस्टली ये ट्रिक जो है क्या कहते हैं इंस्टाग्राम पे नहीं काम करेगी। जो क्लियर पाथ है, जो मैंने कल बताया था, ठीक है, क्लियर वे की क्लियर पाथ होती है, वो काम करती है इंस्टाग्राम पे। वो क्लियर मतलब मैं नहीं बोलूंगा, मेरे को नहीं पता काम करती है कि नहीं करती है, लेकिन एक बात बताई मैंने, ठीक है, हो सकता है काम करती है, मुझे नहीं पता है, ठीक है। बाकी होशियार के लिए इशारा ही काफी है, ठीक है। यानी नॉर्मली ये कुकीज एक्सचेंज करता है। हाँ जी, ठीक है। तो अब क्या होता है कि आपकी मान लो कि वेबसाइट से, इस वेबसाइट से उस वेबसाइट तक कोई भी वैल्यू जा रही है, इंस्टाग्राम क्या करता है, वो वैलिडेट करता है। वो अगर कुकी 0 आ रही है तो वो नहीं अलाउ करेगा। कुकी 1 भी आ रही है और बार बार कुकी 1 आ रही है तो भी वो अलाउ नहीं करेगा। वो हर बार देखता है कि क्या, आपकी माइक बंद कीजिए पहले। क्या होता है कि वो हर बार कंफर्म करता है कि भाई क्या कुकी के नंबर बढ़े, क्या वो नंबर बढ़े। वो क्योंकि क्लाइंट साइड नहीं, वो सर्वर साइड काम करता है, लेकिन क्लियर पाथ, क्लियर वे, कुछ ऐसी चीजें होती है कि वो वे को ही क्लियर कर देते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग उसके अगर डीप में पढ़ना चाहें तो आपको चैट जीपीटी नहीं बताएगा ये अटैक के बारे में। वो आपको गुमराह करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये कुछ ऐसी वनरेबिलिटीज हैं जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है। एक ऐसी वनरेबिलिटीज हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप डार्क वेब पे अगर कभी जाते हैं तो आपको ये चीज़ आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको नॉर्मल इंटरनेट पे इन सब के ढूंढने से आपको शायद ही, वैसे मिल जानी चाहिए लेकिन शायद ही बहुत कम ही ऐसी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो क्या आप लोग को यहाँ तक समझ आया? सर जेल ब्रेक करना पड़ेगा। हाँ, जेल ब्रेक जरूरी नहीं, ठीक है। अब ये बताओ, इतना यहाँ तक आपको समझ आया? यस सर। Yes. लैब हम लोग की, तो एक सेकंड रुक जाए, लास्ट में तो बात करेंगे इससे। मैंने हम्म कि आपने कुछ वो वर्क दिया था, वो कोई बना के सबमिट करना था। हम्म। तो वो तो मैंने अभी तक किया नहीं, तो अब मैं कर सकता हूँ? हाँ, अभी लिंक ओपन है, कर दो।
मैं शायद से संडे की रात तक की ही खुली रखूंगा। ठीक है, तो अभी टाइम है, तुम उसको आराम से यानी देख लो। सर मेरा एक ये मैं अभी फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, हाँ। तो ये बीसीएससी बैच नंबर जो है ये कौन सा दूं मैं? क्या? और सर्टिफिकेट नंबर तो कुछ है नहीं मेरे पास सर। हाँ, तो आप उसमें NA भर दो, प्रिंटर या से मांगो। आप या फिर मेंटर्स क्या सर? को मेंटोर को आप कॉल करके या फिर मेंटोर को हाँ। मैसेज करके उनसे मांग लीजिए, वो दे देंगे आप। मेरे पास ये ऐसे ही है बीसीएससी बैच मेल नंबर करवा जो है। अच्छा अच्छा, सपोर्ट रुक टीम जाओ। के पास मेल ये करवा दीजिएगा। इस चीज पे अभी हम लोग लास्ट में बात सर्टिफिकेट करेंगे। नंबर में ना 9। अब सुना करो, नहीं तो यार मैं माइक बंद कर दूंगा, मुझे फिर अच्छा नहीं लगेगा। एंड आप लोग बाद में कहेंगे कि सर माइक बंद कर दिया है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो अब आप लोगों को क्या करना है कि अपने सिस्टम में आकर के आपको अपना फायरफॉक्स या फिर जो भी आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ब्राउजर, उसको ओपन कर लेना है। मैं फायरफॉक्स ओपन कर रहा हूँ। यानी यहाँ पे आकर के मैं अपनी वेबसाइट ओपन कर दूंगा। ठीक है, मैं अपनी वेबसाइट को यहाँ ओपन कर दूंगा। जो भी आप लोगों को लिंक दी है उसको ओपन करना है। सर्वर ऑन है, इसको बंद करना पड़ेगा। एंड इसको ट्राई अगेन करके हम लोग यहाँ से ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को इस लैब में भी वही है कि कार्लोस का आईडी पासवर्ड दे रखा है। हम लोगों को इसके सिस्टम में लॉगिन करना है। अगर आपको मेरा तरीका समझ नहीं आता है या फिर कुछ ऐसा है जो आप लोगों को मिस हो रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको यहाँ सोल्यूशन भी नीचे मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको कम्युनिटी सोल्यूशन भी मिल जाएगा। आप लोग उस पर जा करके पढ़ करके या फिर जो है वीडियो देख करके आप लोग सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोग को कोड स्टिकर प्रोवाइड करती है, इसका इस्तेमाल किया करिए। एंड आपको यहाँ पे हिंट्स भी ये देखिए ऐसे ऐसे छोटे छोटे मिल जाएंगे, बट हम लोग हिंट्स पे काम नहीं करते हैं। हम लोग डायरेक्टली अपनी लैब की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग एक्सेस द लैब पे जैसे ही दबाएंगे, ध्यान रखना आप लोग का पोर्ट स्विगर पे अकाउंट लॉगिन होना चाहिए। ठीक है, एक्सेस द लैब पे दबाने के बाद एक मिनट रुकते हैं, लैब हमारी लोड हो जाए। लैब हमारी लोड हो चुकी है। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को क्या है कि आप लोग को इसमें बहुत सारी चीजें दिख रही है, पता नहीं इतना अजीब सा डरावना सा आदमी क्यों दिख रहा है मेरे सामने। ठीक है, लेकिन आपको इसमें अलग अलग चीजें दिख रही है। हम्म, ठीक है, तो आपको इस तरीके से एक वेबसाइट दिख रही है। आप लोगों को अब इसमें क्या करना है कि माय अकाउंट में जाना है। एंड माय अकाउंट में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कुछ आईडी पासवर्ड दिया गया है। मैं यहाँ पे आईडी कॉपी करता हूँ या फिर पूरा ही कॉपी करता हूँ, बार बार आना पड़ेगा। मैं इसको पूरा कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। और जो इसका ये पासवर्ड था, मैं इसको कंट्रोल एक्स करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको सही कर देता हूँ। ठीक है, एंड मैं अब इसको लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ, तो ये मुझसे कहता है ओटीपी बताओ। ओटीपी में मैं कुछ भी ओटीपी डाल देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, और ये भी नहीं, कुछ बढ़िया नंबर डालेंगे, 0360। ठीक है, एंड फिर लॉगिन करने की कोशिश करेंगे, नहीं हुआ। फिर मैं क्या करता हूँ खाली कि का पासवर्ड। मैंने एक बार दोबारा मैंने सेम चीज लॉगिन करने की कोशिश की। ठीक है, ओटीपी डालने की कोशिश की, मैं फिर से लॉगिन करने की कोशिश करूंगा। तो क्या हुआ कि मैं वापस लॉगिन पेज पे वापस आ गया। मैं फिर से लॉगिन पेज पे वापस आ गया। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि इसमें कोई एक सिक्योरिटी लगी हुई है, जिसके कारण हमको बार बार ये चीज करनी पड़ रही है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि आप लोग को सिंपली अपना बब स्वीट ओपन कर लेना है। ठीक है, मैं अपना बब स्वीट ओपन करता हूँ। ओह शिट। ठीक है, आप लोगों के सामने इस तरीके से आपका बब स्वीट ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को पता है बब स्वीट के बारे में, आप लोग इतना ज़्यादा रूबरू हो गए बब स्वीट से कि आपको क्या करना है। अब आप लोग ये चीज़ अच्छे से जानते हैं। ठीक है, जब तक देखो खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको ये चीज़ से समझ में नहीं है। अब आपको क्या करना है कि आपको टारगेट यहाँ प्रॉक्सी के अंदर आ जाना है। प्रॉक्सी हिस्ट्री आप लोग देखेंगे अभी के लिए खाली है, बट हम लोग को कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सिंपली जा करके अपने फायरफॉक्स को फिर से ओपन करना है। एंड यहाँ पर जा करके अपने फॉक्सी प्रॉक्सी को ऑन कर देना है। फॉक्सी प्रॉक्सी को ऑन कर देना है। यहाँ से इंटरसेप्टर नहीं ऑन करना है, नहीं ऑन करना है, ध्यान रखना, इंटरसेप्टर को ऑन नहीं करना है। और यहाँ से जा करके आपको एक बार फिर से लॉगिन करने की कोशिश करनी है। जो इसका आईडी पासवर्ड था, एक बार फिर से इस्तेमाल करते हैं वही सेम आईडी पासवर्ड को।
लॉगिन करने के बाद आपसे फिर से ओटीपी मांगेगा। आप यहाँ पे कुछ भी अगड़म बगड़म ओटीपी डाल देना, ठीक है। एंड ये आपको लॉग आउट कर देगा, ठीक है। इतना होने के बाद आपको एक बार, वैसे एक चीज मिस कर दी मैंने यहाँ पे, एक चीज मैंने यहाँ पे जहाँ तक मिस कर दी है, लॉगिन, हाँ, हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज मिस कर दिया है। ये चीज आप लोग जो है मिस मत करना। मैं क्या करता हूँ, एक बार बब स्वीट को ऑफ करके फिर से चलाऊंगा, ठीक है। एक बार फिर से सर चलाऊंगा। गेट लॉगिन तो आ गया ही नहीं। हाँ वही चीज है, ठीक है। मैं अभी बताता हूँ, मैं अभी बताता हूँ क्यों नहीं आया, ठीक है। एक बार मैं क्या करता हूँ, फिर से अपना बब स्वीट को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। इस चीज को फॉलो करना, तब समझ आएगा, ठीक है। आपको क्या करना है कि आपको अपने होम पेज पे आ जाना है, ठीक है। रुको, इसे मैं ऑन कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ। हम्म, अब आपको क्या करना है कि आपको अपने होम पेज पे आ जाना है। जो आपको माय अकाउंट पे नहीं रहना है, आपको होम पेज पे रहना है। ये जो आपको होम पेज के बटन है, आपको इस पे सिंपली क्लिक करके आ जाना है। अब आपके सामने कुछ ऐसा पेज आ रहा होगा। अब आपको क्या करना है कि अब आपको अपना प्रॉक्सी ऑन करना है। ध्यान रखना, आपका यहाँ पे प्रॉक्सी ऑन नहीं होना चाहिए। यहाँ से सिर्फ बब स्वीट को ऑन कर देना है, मतलब इसके फॉक्सी प्रॉक्सी को ऑन कर देना है। ये ऑन करने के बाद आपको माय अकाउंट पे क्लिक करना है, ठीक है। एंड माय अकाउंट में आकर के आपको इसके आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है, ठीक है। आपको इस तरीके से अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है, ठीक है। एंड आपसे अब ये ओटीपी पूछेगा, एंड हम लोग कुछ भी ओटीपी डाल देते हैं। एंड इसको लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। ये क्या करेगा, आपको इनकरेक्ट सिक्योरिटी कोड दे करके आउट कर देगा। अब आपको क्या करना है कि अपने इस पे बग स्वीट पे वापस आ जाना है। एंड एचटीटीपी हिस्ट्री पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे कई सारी हिस्ट्री दिखेंगी। जैसे माय, ये देखो, एक गेट का भी आ गया, पोस्ट का भी आ गया, फिर गेट पोस्ट आपका ये भी आ गया, मतलब अलग अलग आ गए। जो जो चीज़ों की हमें जरूरत थी वो सब आ गया है। इतना होने के बाद अब ध्यान से देखना, ठीक है। सब लोग ध्यान से देख रहे हैं ना, बताओ। सर गेट लॉगिन का वापस समझा दो। गेट लॉगिन का क्या वापस समझा दे? मतलब बक्सूट जो ऑन करा आपने वापस से, उसके बाद से थोड़ा सा। कुछ नहीं, बस आपको यहाँ होम पे आकर के, ठीक है, उसको सर्च कर लेना है। बस जाके लॉगिन और गलत पास ओटीपी गलत 2 बार डालना है, बस इतना ही करना है, ठीक है। ठीक है। हाँ, ये करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको सेटिंग्स पे आ जाना है। अगर आप लोग का नया वाला वर्जन होगा तो आपके यहाँ पे एक प्रोजेक्ट्स लिख के आ रहा होगा, बट मेरा पुराना वाला वर्जन है, मेरा जो पर्सनली 2022 वाला वर्जन है, तो आप लोगों को क्या होगा, सेटिंग्स में आना, ठीक है। आपका अगर यहाँ पे भी आए तो भी कोई टेंशन नहीं लेनी, सेम तरीका सब कुछ होगा। बस आप, हम लोगों का सेटिंग्स के अंदर मिलता है, इन लोगों का यहाँ पे बाहर मिलता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप लोग को अपने सेटिंग्स में आ जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर, सॉरी प्रोजेक्ट के अंदर, सेशंस के अंदर आपको एक चीज मिलेगी, ठीक है। आपको सेशंस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सिंपली सेशंस पे क्लिक कर देना है। प्रोजेक्ट्स के जस्ट नीचे लिखा दिखेगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऐड का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। सेशन हैंडलिंग रूल्स के अंदर ऐड का ऑप्शन दिखेगा, इसको क्लिक करना है। एंड आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुलेगा। एंड अब आपको यहाँ पे राइट में एक ऊपर साइड में स्कोप दिख रहा है, उस पे चले जाना है। स्कोप में जाने के बाद इंक्लूड ऑल यूआरएल्स का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पे दबा देना है। ये दबाने के बाद आपको वापस डिटेल्स के अंदर जाना है। ध्यान देना, फिर से बता, चलो फिर से बताता हूँ, ठीक है। आप लोगों को सिंपली क्या करना है कि सेटिंग्स के अंदर आ जाना है। सेटिंग्स के अंदर आने के, इसको पहले मैं रिमूव कर दूं, एक सेकंड, ठीक है। सेटिंग्स के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऐड का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रूल नंबर 1 लिखा दिखेगा। यहाँ पे आपको स्कोप का एक ऑप्शन दिखेगा, स्कोप का, आपको स्कोप के ऊपर चले जाना है। स्कोप पे जाने के बाद आपको इंक्लूड ऑल यूआरएल्स पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इंक्लूड ऑल यूआरएल्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको वापस डिटेल्स में आ जाना है। डिटेल्स में आने के बाद
आपको यहाँ पे रूल एक्शंस के नाम पे एक और चीज दिखेगी। इस पे आप लोगों को फिर से ऐड वाले बटन पे क्लिक कर देना है, एंड इसको जैसे ही ऐड पे क्लिक करेंगे एंड आपको यहाँ पे रन अ मार्को का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे देखो, ये मैं मार्को जो आपको समझा रहा था वो आपको डायरेक्टली यहाँ से ऑप्शन दिख जाएगा। आपको क्या करना है, रन अ मार्को पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, जब आपके सामने इस तरीके का पेज एक ओपन हो जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको तीन चीजें सेलेक्ट करनी है, मैं बताता हूँ कौन कौन सी। सबसे पहले आपको एक गेट लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। गेट मेथड यहाँ पे गेट होगा और लॉगिन यहाँ पे यूआरएल लिखा होगा, इस पे क्लिक कर देना है एंड कंट्रोल दबा के रखना है। जो कंट्रोल बटन होती है लैपटॉप के कीबोर्ड पे, ठीक है, वो मैं दिखा नहीं सकता हूँ लेकिन वो दबा के, ठीक है। उसको करने के बाद आपको यहाँ पे पोस्ट लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, इस पे भी दबा देना, कंट्रोल दबाए रखना है, ठीक है, ध्यान रखना। और फिर यहाँ पे आपको गेट लॉगिन टू का ऑप्शन दिख रहा होगा, गेट लॉगिन टू का, ये तीनों सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। एंड गेट लॉगिन टू पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एक नीचे साइड में जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे टू एफ ए बाईपास यूजिंग ब्रूट फोर्स अटैक का भी ऑप्शन यहाँ पे, मतलब ये सब चीजें दिख रही होंगी। आपको ये सब देख लेना है कि सही चीज हो। और यहाँ पे लिख के आ रहा हो प्लीज एंटर द 4 डिजिट सिक्योरिटी कोड, जिसमें ये लिखा हो सिर्फ वही वाला आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लो, मैं इस पेज को थोड़ी देर के लिए आप लोगों के सामने रख रखा हूँ जिसकी वजह से आप लोग समझ जाएं कि क्या क्या सेलेक्ट करना है। देख लो किस तरीके का दिखेगा आपको, गेट लॉगिन, पोस्ट लॉगिन, गेट लॉगिन टू, ध्यान से देखना, गेट लॉगिन टू, इन तीनों को आपको सिलेक्ट करना है। जब ये तीनों एक बार सिलेक्ट हो जाएं तब आपको ओके पे दबा देना है, ठीक है। ओके पे दबाने के बाद आपको यहाँ पे देखो अलग अलग चीजें दिख रही हैं। यहाँ पे आपको 200 दिख रहा है, 302 दिख रहा है, 200 दिख रहा है। आपको यहाँ पे एक चीज दिखेगी टेस्ट मार्को, ओके के जस्ट ऊपर टेस्ट मार्को लिखा होगा, उस पर दबा देना है। एंड ये क्या करेगा, वो जो है आपके मार्को को टेस्ट कर लेगा एक बार कि हाँ भाई सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। स्टेटस 302, 200, 200, ये सेशन का है, हाँ, ठीक है। तो आपको इस तरीके से जो है बस इतना करने के बाद आपको ओके पे दबा देना है। ओके पे दबाने के बाद आपको फिर से ओके पे दबा देना है एंड फिर से आपको ओके दबा देना है एंड फिर से आपको ओके दबा देना है एंड आप लोग बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो अब आपका मार्को रेडी है कोई भी अटैक करने के लिए, ठीक है। अब आपका मार्को जो है वो रेडी है कोई भी अटैक करने के लिए, अब वो आपकी वेबसाइट्स को गुमराह करने के लिए तैयार है, ठीक है। ये करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे ढूंढना है कि एक रिक्वेस्ट होगी पोस्ट लॉगिन की, ठीक है, एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट होगी पोस्ट लॉगिन की। यहाँ पे देखो दो पोस्ट लॉगिन की हैं, मैं दूसरे वाले को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। एंड इसकी देखो यहाँ पे स्ट्रेंथ लेंथ ज्यादा बड़ी आ रही है तो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, जिसकी लेंथ ज्यादा बड़ी है वही इस्तेमाल करना। मेरी यहाँ पे दूसरे वाले की लेंथ ज्यादा बड़ी आ रही है एंड एक मिनट रुकना प्लीज। मैं आपको एकदम कंफर्म बता ही देता हूँ आपको जो है किस चीज को सिलेक्ट करना है। कंपेयर कहाँ चला गया, ये रहा, कंपेयर के अंदर जा करके, हाँ, आप लोग दूसरे वाले को ही सिलेक्ट करना, ठीक है। आप लोग दूसरे वाले को ही सिलेक्ट करना जो आपका दूसरे नंबर पे आ रहा होगा, ठीक है। आपका जो दूसरे नंबर पे आ रहा होगा जिसपे टिक आ रहा है, ठीक है, पाम्स आपका टिक आ रहा है, वैसे टिक उस पे भी आ रहा है लेकिन आप लोग इसको सिलेक्ट करना और इस पर राइट क्लिक करना। इस पर राइट क्लिक जैसे ही करेंगे आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब आपको यहाँ पे सेंड टू इंट्रूडर का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से अब हम लोग इसके ऊपर ब्रूट फोर्स अटैक करने वाले हैं, ठीक है। सेंड टू इंट्रूडर आपको क्लिक कर देना है एंड आप लोग जब देखेंगे तो आपका ये जो ये है ये इंट्रूडर के अंदर आ जाएगा। इंट्रूडर में आने के बाद आप लोग को यहाँ से इसको क्लियर कर देना है एंड जैसे ही क्लियर हो उसके बाद आपको यहाँ पे जो कोड है इसको आप लोगों को ऐड कर देना है इस तरीके से, ठीक है। ये जो आपका एमएफए कोड है उस पर सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे ऐड वाली बटन पे दबा देना है। जब ये हो जाए उसके बाद आपको पेलोड्स पे क्लिक कर देना है एंड पेलोड्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपल लिस्ट का ऑप्शन दिखेगा। आपके सामने यहाँ पे सिंपल लिस्ट का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पे दबा देना है।
ठीक है। एंड जब सिंपल लिस्ट के ऑप्शन पे दबाएंगे आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, ब्रूट फोर्स भी मिलेगा। एंड ये देखो यहाँ पे आपको कैरेक्टर ब्लॉक्स मतलब हर चीज मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे नंबर्स सेलेक्ट करूंगा, मैं नंबर्स को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है। एंड नंबर्स को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इस सबको यहाँ से हटा देता हूँ। एंड फ्रॉम को मैं 0 0 0 0 से लेकर के 9 9 9 9 तक की चलाने वाला हूँ। कितने कितने स्टेप होंगे? एक स्टेप होगा। ठीक है, एक स्टेप होगा। और उसके बाद आपको मिनिमम इंटीजर स्टेप बढ़ा दे तो? स्टेप बढ़ा देंगे तो उस जो है क्या कहते हैं, एक एक कूद कूद के जाएगा एक एक स्टेप में। यानी पहले 0 0 1 होगा, फिर 0 0 2 होगा, फिर 0 0 0 3 होगा, फिर जीरो ठीक जीरो है। जीरो फोर होगा। अगर आप 2 कर देते हैं तो पहले 0 0 0 1, फिर 3, फिर 3 5, 5 के बाद में 5 ऑड नंबर 7। आएगा। ठीक है। हाँ, तो उस तरीके से चलेगा। और फिर जो मिनिमम इंटीजर डिजिट्स है उसको 4 करेंगे, मैक्सिमम इंटीजर डिजिट को भी 4 करेंगे। ठीक है। एंड यहाँ पे आपका जो मैक्स फ्रैक्शन डिजिट्स है इसको हम लोग 0 सेट। ठीक है। 0 सेट करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शंस पे चले जाना है। ठीक है। ऑप्शंस पे जाने के बाद आपको नंबर ऑफ यहाँ पे देखो नेटवर्क फेलियर यहाँ पे लिखा थ्रेड्स कहाँ, एक थ्रेड्स का ऑप्शन होता तो थ्रेड्स का ऑप्शन गायब हो गया। कोई बात नहीं, आप इसको भी बदल के नंबर ऑफ रिट्राइज ऑन नेटवर्क फेलियर इसको 1 ही कर देते हैं। ठीक है। तो थ्रेड्स का ऑप्शन होना चाहिए रिसोर्स पूल। देखो यार, किसी को थ्रेड्स का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे? हैंडलिंग नहीं सर। नहीं है, थ्रेड्स का ऑप्शन नहीं। चलो कोई बात नहीं, अभी भी काम चल जाएगा, लेकिन थ्रेड्स होता तो उसको थोड़ा बेहतर बनाया जा सकता था, बस ये कहीं पे अटके ना आप। ठीक है। एंड स्टार्ट अटैक पे आप लोग क्लिक कर, जैसे आप स्टार्ट अटैक पे क्लिक करेंगे आपका इस तरीके से ये स्टेटस जाने लगेंगे। ठीक है। सारे स्टेटस देखो 4 4 100 के जा रहे हैं, फिर ये 2 2 दिक्कत दे रहा है, दिक्कत दे रहा है, क्योंकि आपके सारे इसमें 200 आने चाहिए थे एंड इसमें से थोड़े ही 200 आ रहे हैं। यानी ये क्या कर रहा है, वो एक एक छोड़ छोड़ के जा रहा है। रुको, इसको स्टॉप करना पड़ेगा। हाँ, अब मेरे को देखने दो। स्टोर फुल पेलोड। यार पुराने वाले में होता था थ्रेड्स का ऑप्शन, तो याद भी नहीं है। हम्म, एक सेकंड रुको सब लोग। पेलोड सेट कर दिया है, ठीक है ठीक है। ऑप्शंस में भी यहाँ पे जाके, यार ऑप्शंस का होता था भाई, इसमें इसमें है ही नहीं। यहाँ पे आके आप लोग को ऑप्शन से सेट करने होते थे। उसके बाद वापस 3 ही कर देते हैं। अब जरा एक बार स्टार्ट करके देखते हैं। एक बार में देखो 11 थ्रेड्स जा रहे हैं, 11 नहीं करने भाई। ये गलत हो जाएगा अटैक, हाँ गलत जा रहा है अटैक, क्योंकि आपके जितने भी स्टेटस हैं इन सबको 200 ही आना चाहिए था, 400 नहीं आना है। सिर्फ 200 ही आएंगे ये अटैक्स। मतलब सर 200 रहेगा और जो हमारा कोड रहेगा वो सिर्फ थोड़ा ज्यादा रहेगा। हाँ ठीक है, नहीं वो स्टेटस आपका 302 आएगा, जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका 302 आएगा। ठीक है। आपको ये चीज समझ तो आ गई ना कैसे होगी? हाँ। हाँ ये पिछली बार हाँ सर समझ में आ गई। हाँ, तो यहाँ तक पिछली बार मैंने यहाँ तक नहीं कराया था। ठीक है। इस बार करा दिया है। सर रिसोर्स पूल से शायद से अगर एक और नया रिसोर्स पूल बना लें खुद के हिसाब से तो। हाँ यार, ये भी कर सकते हैं, क्रिएट अ न्यू रिसोर्स पूल।
ये मिली सेकेंड्स में ना, मैक्सिमम करंट रिक्वेस्ट, ऑटोमेटिक बैक मिली ऑफ। सेकंड्स बढ़ा देंगे, थाउजेंड्स में कर देंगे। नहीं वो चीज़ नहीं होती, वो इंतजार करता है उतना कि कितना डिले अगले अटैक में होगा, वो डिले का इंतजार हाँ करता तो है। वो नहीं करना है हमें, हमें ये करना है कि उस पर थ्रेड सिंगल कर दें। थ्रेड जब सिंगल होता है तो जब तक उसका आंसर करेक्ट नहीं आ जाता है तब तक वो सेम चीज को ट्राई करता रहता है। ठीक है, ये थ्रेड यहाँ पे हमारा ये काम करता है, बट यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है भाई। चलो इसके ऊपर मैं अगर थोड़ा सा कभी आगे होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, लेकिन आपको ये चीज समझ आ गई कि कैसे होगा, ठीक है। हाँ सर। नेटवर्क फेलियर है सर ना। ओटीपी मिल जाएगा तो फिर क्या करेंगे? क्या? ओटीपी मिल जाएगा तो फिर क्या करेंगे? फिर आप लॉग इन करेंगे बस, दैट्स इट। ओटीपी जैसे मान लो इसका मिल गया, फिर आप सीधे लॉग इन करो, हो गया आपका काम, इतना ही काम था बस। ठीक है, समझ आया ना। ये आज का दिन मैंने पूरा इसी लैब पे दे दिया क्योंकि ये लैब इम्पोर्टेंट थी, तो मैंने सोचा कि सही से लैब आपको कराई जाए। सर अभी तक मैं तो सबसे इजी ओटीपी बाईपास ही लगा है। कौन सा? ओटीपी बाईपास ही सबसे इजी लगा है अभी तक तो। ये ब्रूट फोर्स होता है ना, इसमें आपको कुछ करना नहीं होता, एक बार चला करके छोड़ दो और आपका सारा काम वो खुद ही कर लेता है। हाँ, बट हम लोग का एक जो बार न्यू वर्जन है उसमें अलग होगा ना? क्या? हम लोग का जो न्यू वर्जन है पेन ड्राइव में तो उसमें अलग होगा ना? नहीं, इसमें बिल्कुल सेम, सब कुछ सेम होगा, बल्कि नया वाला वर्जन और आसान है इससे चलाना। अच्छा। जी, देखने में हम लगभग लोग का सब वर्जन सेम ही है, लेकिन थोड़े बहुत चीजें इधर उधर होती है। नया वर्जन में तो थ्रेड होगा ही। हाँ जी, नए वर्जन में आपका थ्रेड होगा, उससे आप डायरेक्ट देखो, क्लियर जो क्लियर पाथ यानी क्लियर वे होता है, उसके लिए आपको जो है क्या कहते हैं, जरूरत नहीं होती है थ्रेड। ठीक है, उसके लिए थ्रेड्स की भी जरूरत नहीं होती है। उसमें बस आपको एक एल्गोरिदम लिखनी पड़ती है, एंड बार बार वो कोड वहां पे जाता है, उसको रोकता है, and मतलब जो है वहीं पे कोड, मतलब उसके साथ जाता है कोड, क्या नाम है आपका, कुकीज के साथ वो कोड जाता है, एंड वो स्टोर होता रहता है सर्वर में। ठीक है, तो सर्वर को लगता है कि ये बार बार जो है क्या कहते हैं अटैक आ रहा है, ये यार मैं सिखाना नहीं चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इलीगल चीज़ है, इंटरनेट पे मिलेगी। ठीक है, अच्छा रुको मैं रिकॉर्डिंग बंद करूँ पहले। ठीक है, अब फिर आपके जो भी सवाल हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं।